नमस्कार साथियों। ये है आज मैंने पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आप लोग को कि लॉजिक गेट के बारे में, और लॉजिक गेट के सारे वीडियो थे वो अपलोड कर दिए गए हैं। आप लोग है कि जाकर उन्हें देखिए और एग्जाम बेहतर बनाइए। और आप 100% मैं गारंटी देता हूँ कि उसमें से जरूर है कि एग्जाम बोर्ड में तो एक ना एक जरूर पूछेगा। उसमें बहुत सारे कंसेप्ट थे जो इंजीनियरिंग में पूछे, इंजीनियरिंग के एग्जाम में पूछे गए कंसेप्ट भी उसमें अप्लाई किया गया था। तो आज आते हैं नंबर सिस्टम, और यहाँ से एक प्रश्न है, एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में समझे तो 100% आना ही है। और इस बार के एग्जाम में चाहे बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों में पूछे जाएंगे। तो देखते हैं, आते हैं टॉपिक के बारे में। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम में दो प्रकार के नंबर ही पढ़ने हैं आपको। ऐसे तो होता है ऐसे और बहुत सारे नंबर होते हैं, जैसे डेसिमल नंबर है, बाइनरी नंबर है, ऑक्टल नंबर है और हेक्साडेसिमल नंबर है। लेकिन आपके बोर्ड के एग्जाम में दो ही इंपॉर्टेंट है। तो नंबर सिस्टम में है, नंबर सिस्टम में पहला नंबर सिस्टम है आपका डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर इसको बोलते हैं दशमिक, दशमिक संख्या। डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये है जो डेसिमल नंबर के नाम से जाने जाते हैं। इसकी संख्या, इसकी संख्या भी पूछ सकती है। इसकी संख्या 10 होती है। इसका आधार, इसका आधार 10 होगा। तो ये पूछते रहता कि इसका आधार कितना होगा, इसका आधार भी 10 होगा, इसकी संख्या भी 10 होगी, इसकी संख्या भी क्या होगी, 10 होगी। जैसे लिखा हुआ है 72 लिखा हुआ है, यहाँ बेस में 10 है। एग्जाम्पल में मैं बता रहा हूं, अगर यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि 11 और यहाँ पर 10 बेस में लिख दिया तो इसको 11 पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि 1 1 पढ़ेंगे। 1 1 पढ़ेंगे तो वो बाइनरी नंबर में चला जाएगा, इसको हमेशा 11 पढ़ेंगे। अगर ऐसा है कि 7 9 2 5 ये है तो ये भी डेसिमल नंबर में है। तो डेसिमल संख्या का आधार हमेशा, आधार हमेशा 10 होगा, बेस हमेशा 10 होगा, क्योंकि इसकी संख्या 10 है। इसके बाद है दूसरा है, इसके बाद दूसरा है बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर द्विधारी संख्या। द्विधारी संख्या में देखेंगे कि यहां पर 0 तथा 1, 0 तथा 1, 0 तथा 1 ही है, इसके अलावा कोई नहीं है। द्विधारी का मतलब इसकी संख्या कितनी है, इसकी संख्या 2, इसका आधार, इसका आधार 2 होता है। तो बाइनरी नंबर का आधार 2 होगा। बाइनरी नंबर हमेशा 0 और 1 से बनेगा। बाइनरी नंबर हमेशा 0 और 1 से बनेगा, लेकिन डेसिमल नंबर ये 10 से बनेगा। जैसे मैंने यहाँ पर 7 2, 7 और 2 से मिला करके बना दिया, तो इनसे मिलकर के बनेगा वो हमेशा डेसिमल नंबर। और 0 और 1 से 0 और 1 ही रिपीट होगा, तो हमेशा समझेंगे बाइनरी नंबर। और बाइनरी नंबर के कंसेप्ट पर जितना भी लॉजिक गेट, जितना भी स्विच, इलेक्ट्रॉनिक स्विच है, सब लॉजिक गेट के आधार पर ही बनाया जाता है। कंप्यूटर में भी देखोगे तो कंप्यूटर में भी जो इनपुट हम लोग अप्लाई करते हैं उसमें भी बाइनरी नंबर का कंसेप्ट लाया जाता है। आप जितने भी है कंप्यूटर लैंग्वेज वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पर ही बाइनरी नंबर का यूज, बाइनरी के अलावा ऑक्टाडेसिमल, आपका जो प्रोसेसर आता है मोबाइल का, वहां भी देखिए प्रोसेसर में लिखा रहता है ऑक्टा कोर प्रोसेसर, हेक्सा प्रोसेसर। तो सब प्रोसेसर का अलग अलग है, लेकिन सबसे पहले बाइनरी नंबर, उसके बाद ऑक्टा नंबर, उसके बाद देखेंगे हेक्साडेसिमल नंबर के बारे में। तो आते हैं बाइनरी नंबर।
एग्जाम्पल में देखते हैं कि किस तरह से एग्जाम्पल में, जैसे मैंने लिख दिया 101 और यहाँ 2 दे दिया, तो ये हो गया आपका बाइनरी नंबर, क्योंकि 1 0 रिपीट हुआ है 101। या हो सकता है 1111, ये भी है बाइनरी नंबर है 11, इस तरह से, तो ये भी बाइनरी नंबर है जो हमेशा 0 और 1 से बनेगा। कोई 1111000001, ये भी है आपका बाइनरी नंबर है। तो अब आते हैं कि डेसिमल से बाइनरी में कैसे बदलेंगे और बाइनरी को डेसिमल में कैसे बदलेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में बार बार पूछता है। डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल को बाइनरी में कैसे बदलेंगे ये देखते हैं कि डेसिमल को बाइनरी में कैसे बदलेंगे, ये देखेंगे हम लोग कि डेसिमल से बाइनरी में बदलने का क्या क्या तरीका है। तो पहले एक तरफ लिखेंगे डेसिमल नंबर, एक तरफ लिखेंगे हम लोग डेसिमल नंबर और एक तरफ लिखेंगे बाइनरी नंबर। तो डेसिमल नंबर में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो यहाँ ध्यान से समझें कि किस तरह से यहाँ पर है। इसके लिए लिखते हैं 0, इसके लिए 1, इसके लिए 1 0, इसके लिए 1 1 और इसको लिखते हैं 1 0 0, इसके लिए 1 0 1, इसके लिए 1 1 0, इसके लिए 1 1 1 और इसके लिए लिखते हैं 1 0 0, 3 0 हो जाएगा और इसके लिए लिखते हैं 1 0 0 1, 1 2 3 4 2 4 8 8 9, ठीक है। तो ये होता है कैसे बदलती है, ये मैंने कुछ नंबर लिख दिया, इधर मैंने लिख दिया डेसिमल नंबर और इधर है बाइनरी नंबर। अगर पूछ देगा 3 का बाइनरी नंबर क्या होगा तो ये 1 1 होगा, 5 का बाइनरी नंबर 1 0 1 होगा और 8 का बाइनरी नंबर 1 0 0 0 और 9 का बाइनरी नंबर 1 0 0 1 होगा। तो अब आते हैं दोस्तों कैसे इसको बदलेंगे, नियम क्या है, रूल क्या है, कैसे वे बदलेंगे हम डेसिमल को बाइनरी में, D टू B में, D टू B डेसिमल टू बाइनरी में दशमिक से द्विघात संख्या में कैसे बदलेंगे। तो जैसे मैंने लिया 5, तो 5 यहाँ बेस 10 और इसको बदलना है बाइनरी में, इसका बेस 10 आधार 10 था और इसका आधार 2, तो 5 को हमेशा 2 से भाग देते चलेंगे। कितना से भाग देंगे, 2 से, कितना से, 2 से भाग देंगे और इधर लिखेंगे हमेशा शेष फल, इधर लिखेंगे शेष फल, रिमाइंडर लिखेंगे। तो 2 से भाग देंगे तो 2 बार में लगेगा, कितने बार में, 2 बार में लगेगा, 2 2 4 और शेष बच जाएगा 1, पुनः 2 से भाग देंगे, 1 बार में लगेगा लेकिन शेषफल बचेगा 0, शेषफल 0। और इसको लिखने का तरीका ऐसा नहीं कि ऊपर से, इसको नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से पहले लिखाएगा 1, उसके बाद 0, उसके बाद 1, यानी इसका 5 का बाइनरी नंबर 1 0 1। देखिए अगर लिखने के लिए बोल देगा 9 का ही लिखना है, 9 का ही लिखना है, 9 है डेसिमल नंबर और इसको बाइनरी में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो ध्यान से समझिए इसका कि 9 का लिखना है, 9 का लिखना है तो 9 में हमेशा 2 से डिवाइड करते जाएंगे तो लगेगा आपका 4 बार में लगेगा, 4 दूनी 8, शेषफल 1 बचेगा, पुनः 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, शेषफल 0, 2 से भाग दो 1 बार में लगेगा और नीचे से ऊपर तक लिख दो, पहले आएगा 1, उसके बाद 0, उसके बाद 1, उसके बाद 1, सॉरी 1 0 0 1 1 0 0 1। तो देखेंगे 9 का है
आते हैं कुछ और देखते हैं, जैसे इसी में बोल दिया 7 का लिखना है, 7 का लिखना, तो 7 का लिखने के लिए यहाँ पर भी है 2 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, 1 आएगा, 2 से लिखेंगे 1, तो यहाँ पर 7 डेसिमल नंबर है, इसका बाइनरी नंबर 111, तो देखिए यहाँ पर मिल जाएगा आपका 111। तो आते हैं कुछ जो पूछेगा एग्जाम में है, उसी के बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखते हैं डेसिमल को बाइनरी में कैसे करना है। तो मैंने अभी तो बताया था, जैसे एग्जाम में पूछा हो, बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ 25 डेसिमल नंबर था, इसको बाइनरी में लिखना था, ये बोर्ड में पूछा गया है, BSEB कम से कम ये क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है। पूछा था कि 25 को बाइनरी नंबर में लिखना, 25 को बाइनरी नंबर में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो मैंने बताया कि आप इसमें है 2 से, क्योंकि इसका बेस होता है 2 होता था, 2 से भाग देंगे 12 बार में लग जाएगा, तो 12 दूनी 24, शेष 1 बच जाएगा, उसके बाद में 2 बार में लगेगा, 6 दूनी 12, शेषफल कितना 0, उसके बाद पुनः 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और शेषफल यहाँ 0, पुनः 2 से भाग देंगे तो 1 बार मिलेगा, शेषफल 1 बचेगा, और नीचे से मैंने बोला तो पहले आएगा 1, उसके बाद 1, उसके बाद डबल 0, तो ये 25 का हो गया। जैसे मान लीजिए एक और मैं एग्जांपल दे रहा हूं, और जैसे मैं लिखा देगा एग्जाम में लिखने के लिए बोल दिया कि चलिए आप है 49 का लिखिए, बताइए 49 डेसिमल नंबर है, इसको बाइनरी में कैसे बदलेंगे, 49 डेसिमल नंबर बाइनरी में कैसे बदलेंगे, तो इसके लिए है कि आप है यहाँ पर आसानी से बदल सकते हैं, 2 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पर 2 से भाग देंगे तो कितना 24 24 बार में लगेगा और एक शेषफल 1 बचेगा, 2 बार में पुनः भाग देंगे तो 12 दूनी 24, शेषफल 0, और पुनः 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे तो 6 दूनी 12, शेषफल 0, पुनः 2 से लगाएंगे 3 दूनी 6, शेषफल 0, 2 से लगाएंगे 1 बार में लगेगा, शेषफल 1, तो नीचे से ऊपर तक लिख दो, कितना हो गया, पहले 1, उसके बाद 1, उसके बाद 3 को 0 है, उसके बाद 1, तो ये हो गया 50 का। तो ये था पहला तरीका कि आप आसानी से डेसिमल को बाइनरी में बदल सकते हैं, पहला तरीका। आते हैं दूसरे तरीका से कैसे बदलेंगे वो समझते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप है बेस से भाग देते, दूसरा तरीका देखते हैं, शायद वो भी तरीका आपको काफी आसान लगे। तो दूसरा तरीका है कि पहले आप ध्यान में रखें कि इसको लिखते हैं, पहले लिखेंगे 1 2, 1 का दुगना 4, 2 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, उसके बाद 32, 32 64, 128, इस तरह से ध्यान रखें, सब एक दूसरे का दुगना है, एक दूसरे का दुगना, 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, 16 का 32, 32 64, 64 128, 256, तो इस तरह से है। जैसे लिखना है 7 का लिखना है, ये 7 आपका डेसिमल नंबर है, बाइनरी में बदलना है, सपोज एक भाग देने वाला स्थिति गड़बड़ हो गया, तो उसका दूसरा तरीका है, सब इलाज करते हैं हम अपने पास। देखिए समदान उपाय जुगाड़ है, कैसे जुगाड़ यहाँ पे समझिए, 7 है तो इसमें से किसको जोड़ने पर 7 हो जाएगा, तो ऐसा नहीं जोड़ना कि उल्टे ही से जोड़ना शुरू कर देना, इधर से नीचे से ऊपर की ओर जोड़ते चलना। तो पहले 1 को जोड़ेंगे, उसके बाद 2 को जोड़ेंगे, उसके बाद 4 को जोड़ेंगे, तो पहले यहाँ पर इसको जोड़ेंगे 4 2 1, 4 2 6 1 7, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, जो नहीं यूज होगा उसके लिए 0, नहीं यूज होगा उसके लिए 0, नहीं समझ में आया के बता। जैसे 7 का लिखना है 7 का लिखना है 4 2 6 1 7, 4 के आगे 1, जो संख्या यूज होगा जोड़ने उसके लिए 1 यूज करेंगे, और जो नहीं यूज होगा उपयोग नहीं करेंगे तो उसके लिए 0। तो हम लोग देखेंगे 7 के लिए 4 यूज किया तो 1, 2 भी यूज किया 1 भी यूज किया 1, तो इसका 7 का देखेंगे, 7 के लिए देखेंगे हमेशा
द्विघाती संख्या तो एक एक एक। एक और तरीका, अगर नहीं समझ में आती एक और मैं बता रहा हूं, 9 का लिखना, किसका लिखना, 9 का लिखने के लिए क्या करेंगे, देखिए 9 का लिखने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए पहले तो ऐसा थोड़े कि 1 2 4 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, कभी होगा जी। पहले किसको जोड़ेंगे, 8 को और 1 को जोड़ेंगे, 9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 8 को जोड़ेंगे 1 को, तो ये वाला यूज हुआ है, ये वाला यूज हुआ है, इधर वाला यूज नहीं हुआ है, 0 0 हो गया, तो डायरेक्ट लिखेंगे 1 0 0, 8 1 9 हो गया, 4 2 7, 8 1 9 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, क्या हो गया 1, क्या हो गया इसका 1 हो गया। जैसे इसका आप चेक कर लेते हैं 9 का, इस तरह से भी चेक कर सकते हैं, 2 4 दूनी 8 है, 4 दूनी 8 है, 1 आ जाएगा, 2 बार लिखेंगे, 2 बार 0, उसके बाद 2 1, बिल्कुल आ गया कि नहीं आ गया, देखो तो 1 0 0 1 1 0 0 1 आ गया कि नहीं। तो इस तरह से भी बना सकते हैं। एक और तरीका, एक और मैं बता रहा हूं कि जैसे लिखना था 25 का ही लिखना है, किसका 25 का ही लिखना, इस आधार पर किस 25 का लिखना, 25 तो 16 4 20 या 16 या 24 और 24 1 25। अब 25 लिखने में कौन कौन संख्या, एक तो तुम्हारा 16 यूज होगा, एक तो तुम्हारा 8 यूज होगा, एक तो तुम्हारा 16 है 24, इसके बाद 4 है 2 है 1 है। तो देखिए तो कौन कौन यूज हो रहा है इसके लिए, पहला 16 यूज हो रहा है, उसके बाद 8 भी यूज हो रहा है, 16 8 24, और इसके बाद 1 25, ये दोनों यूज नहीं होगा। यही तो लिखते थे रे, नहीं लिखते थे, बता था ना 25 को कैसे लिखते हैं, ऐसे 12 दूनी 24, 1 2 बार में, 6 दूनी 12 0, 2 बार में, 3 दूनी 6 0, उसके बाद में 2 बार में कितना 1, शेषफल 1, नीचे से ऊपर तक लिखते हैं ना, देखो इधर से लिखते नहीं, इधर की ओर देख, पहले 1 आ गया है, उसके बाद 1 आया है, उसके बाद 0 आया है, उसके बाद 0 आया है, उसके बाद 1 आया है 25 का। तो ये तरीका नहीं आता, तो एक ही तरीका से बनाना बहुत अच्छा तरीका से बनेगा, अब कोई भारी भी नहीं है, बस यही तो दुगना तो करते जाना, 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, 16 का दुगना 32, अब 32 का दुगना 128, 128 का 56, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, ये कोई भी नंबर आएगा आसानी से हम लोग बना सकते हैं। तो कुछ और कंसेप्ट पर हम लोग चलते हैं कि डेसिमल को बाइनरी में कैसे बदलेंगे। तो अब देखते हैं उल्टा वाला, अब है बाइनरी को डेसिमल में कैसे बदलोगे, तो ये अभी तरीका है बाइनरी, अब है बाइनरी को डेसिमल में, बाइनरी को डेसिमल में कैसे बदलेंगे, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल। तो मैंने एक बाइनरी नंबर ले लिया वाला को 1 0, ये बाइनरी आपको बदलना है डेसिमल, तो पहले इसको है ना इधर से लिखेंगे 2 पर पावर 0, ऐसा नहीं कि 0 है तो 0 लिख देना, पहले 0 से शुरुआत होगा, उसके बाद 2 पर पावर 1। चलो इसी को गुना करके लिख देते हैं, इसको गुना करने आता है ना, 1 गुना 2 पर पावर 1, 1 गुना 2 पर पावर 1, 1 गुना 2 पर पावर 1, जोड़ 0 गुना 2 पर पावर 0 होगा, इसको गुना करना 2, ये 0 हो जाएगा, बराबर कितना 2, यहाँ से 2। अगर नहीं समझ में आए तो एक और देखें, अभी कोई हरबारी नहीं, तो इत्मीनान से समझते चल, कोई हरबारी नहीं, हरबार का काम 11 बार मैं जान रहा हूँ बिल्कुल आपको। तो एक और मैं नंबर लेता हूँ, जैसे 1 1 1 है, इसलिए बाइनरी नंबर है, आपको लिखना है डेसिमल में, लिखना क्या होगा, तो ऐसे ही लिखेंगे 1 1 1 है, 2 पर पावर 0, अभी बोला था ना 0 से शुरू करेंगे, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, चलो लिख दे, गुना करके लिख दे, 1 गुना 2 के पावर 2, जोड़ 1 गुना 2 के पावर 1, जोड़ 1 गुना 2 के पावर 0, लिख दे 4 2 1,
4 2 6 1 7 आंसर बिल्कुल संदा बिल्कुल आसान आएगा। जैसे 25 का लिखे थे, किसका 1 1 0 0 1 लिखे थे ना, और इसी को लिखना है किसमें डेसिमल में 1 1 0 0 1। तो 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4 गुना करके लिख 1 गुना 2 के पावर 4, 1 गुना 2 के पावर 3, इसको गुना करना 0 गुना 2 के पावर 2 जोड़ 0 गुना 2 के पावर 1 जोड़ 1 गुना 2 के पावर 0 लिख दे। इसको आ जाएगा 16, इसको आ जाएगा 8, आइए तो 0 बजे तो ये भी हो जाएगा 0 0 बजे हो जाएगा 0, आइए हो जाएगा 1, ये तो 0 0 हटाना 10 16 या 24 24 से 25, तो यहाँ लिख देंगे 25। तो और देखते हैं एग्जांपल कुछ कैसे बदलेंगे। तो देखिए कुछ और बदलने के तरीके हैं। तो और तरीका समझते हैं हम लोग बाइनरी को डेसिमल में कैसे बदलेंगे। तो आते हैं कि जैसे लिखा हुआ आ जाएगा 1 1 0 0 1 1, इसी को बदलना है, इसी को बदलना है किसमें डेसिमल में बदलना है। सॉरी बेस यहाँ पर हो जाएगा 10। तो कैसे मैंने बोला ना 1 1 0 0 1 1, यहाँ 2 के पावर कितना 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5। जल्दी से कैसे लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव में आ गया है का कैसे लिखेंगे जल्दी से। तो देख ये 0 वाला कभी काम में आएगा, ये काम में नहीं आएगा। तो कौन सा 2 के पावर 5, 2 के पावर 5 कितना 16 दूनी 32, 2 के पावर 4 16 16 16, और ये तो खत्म हो गया 1 गुना 2 2 2 2, और यहाँ पर कितना 1 जोड़ दे, अच्छा 2 8 8 3 11 1 बच गया ना, 2 अधिक 5 51 होगा। फिर से जोड़ लो, ये हो जाएगा 14 8 48 48 3 51, कितना हो गया 51। जैसे अभी बताया ना 10 ही का बताया, किसका 10 का बताया ना, तो 2 के पावर 0 और 2 के पावर 1, तो ये वाला 0 ना होगा, तो ये गुना 2 के पावर 2 ये ना होगा। हम आसानी से बिल्कुल आसान, कोई हड़बड़ी नहीं, बिल्कुल आसान से शानदार ट्रिक से समझते चलेंगे हम लोग। तो आते हैं अगले कुछ और प्रश्न के बारे में लिखें कि किस तरह से हम लोग सोल्व करेंगे। जैसे कि कुछ और मैं बता रहा हूं तो समझना आसानी से। तो देखते हैं कुछ नए प्रश्न। चलो तो आते हैं कुछ क्वेश्चन पे बाबू लोग भैया लोग। तो देखिए मेरे पास क्वेश्चन है, और डेसिमल में रहेगा तो कैसे बदलेंगे डेसिमल वाला। तो देखते हैं 25.5 है, ये 25.5 है बाबू डेसिमल में। अब बदलना है किसको बाइनरी में। तो देखेंगे कैसे बदलेंगे इसको हम। तो सबसे पहले 25 को, किसको 25 को, 25 को बताया ना, 25 को कैसे बदलेंगे। 25 था डेसिमल, पहले 25 वाला बदलना। तो 25 के लिए मैंने बोला था कितना, इधर आता था कितना आता था, इधर आता था तुम्हारा 16 8 4 2 1। तो बोले थे ये वाला का ये वाला का ये वाला का, बाकी तो यही होता था। हम उलट देते थे, इसको उलट देते थे, मतलब 25 का पॉइंट कैसे लिखाएगा, यहीं पे लिख दे 25 का, 25 का लिखते हैं तो 1 1 0 0 1 1, यही तो होता था, यही तो होता था 25 का। उसका 0.5 था, इसका 0.5 का, 0.5 का कैसे लिखते हैं, 0.5 है, 0.5 है। अब 5 का तो बताइए कि है 4 1 5 4 2 1 ये ना 5 आता है, यहाँ 1 बची, यहाँ 1 बचता है, यहाँ 0, क्योंकि 2 तो ये नहीं है, तो यही हो जाएगा 5 का। बिल्कुल आसान। चलो लिख देते हैं यहाँ पर पहले 25 का 1 1
001, उसके बाद दशमलव है 0.5 का 101। आंसर 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 आ गया साहब जी। कहाँ गया कहाँ गया? देख बाबू गड़बड़ तरीका था, वो क्या था, उसको निकालना नहीं, 0.5 है ना, तो वो नहीं लिखेंगे, ये वाला गलत है। क्या हो गया? गलत है, वो तरीका गलत है, वो गलत आंसर है। क्या करना है? इसी में 2 से गुना करना, 0.5 वाला रहेगा ना, उसको 2 से गुना करना, तो कितना हो जाएगा? 1.0। तो इसमें जो पॉइंट के पहले वाला आएगा ना, वही उधार लिखाएगा। अब आ गया, कितना आ गया? अब बच के जब ये वाला एक लिख दिया यहाँ पर, अब बच गया 0.0। इसमें 2 से गुना करेंगे, तो 2 से गुना करेंगे तो 0.0। तो यहाँ पर आगे वाला कौन सा? 0, तो यही लिख देंगे 0.5 का कौन सा आ जाएगा? 10। यहाँ 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 10। एक और मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तो ध्यान से इसको जल्दी से आप लोग लिख लीजिए। तो एक और जैसे लिखा जाएगा 4.2, 4.2 ने 4.5 लिख दिया। तो पहले 4 का तो तुम लोग जानता ही होगा। 4 को कैसे लिखेंगे? 4 ये डेसिमल नंबर है, तो 4 को लिखने के लिए मैंने बताया था कितना, 4 का कितना, फिर बोलिए 4 का 4, यहाँ पर एक होते हैं, यहाँ 0 0 होता है, कितना 1 0 0 1 0 0। अब आ गया 0.5 का, 0.5 है, इसमें 2 से गुना करना, क्योंकि हमको बदलना है बाइनरी में, तो गुना करेंगे ना, तो गुना करेंगे तो कितना? 5 दूनी का 10। एक पॉइंट के पहले वाला 1 है, तो 1 लिख दे। तो अब यहाँ 1 लिख दिया यहाँ पर, अब बचेगा कितना? 0.0। गुना 2 से गुना करना, तो 0.0 बराबर 0, यही होगा। कितना? पहले 4 का लिखो 1 0 0, उसके बाद कितना? 1 आंसर। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो और देखते हैं कुछ क्वेश्चन जैसे और भी आ जाएगा, यही आ जाएगा 26.6 है, इसी का लिखना है, इसी का लिखना है आपको, डेसिमल में है, और यहाँ पर बाइनरी में लिखना है। पहले 26 का, पहले किसका? 26 का तो बताए हैं, 26 का बताने के लिए मैंने बोला था 26 का कैसे लिखें। देख आ गया था, कितना आ गया था? 16 8 2 1 यूज कर, तो 16 8 24 24 2 26, 16 8 16 8 16 8 16 8 24 24 24 16 8 24 2 26 ये। तो कौन कौन यूज किए वाला? ए आइए वाला यूज किए, कर में कर किए हैं, नहीं किए हैं, नहीं किए हैं, यूज नहीं किए हैं, तो लिखा जाएगा, इतना लिखा जाएगा। तो ध्यान से समझेंगे इसी को। अगर नहीं ये भी नहीं समझ में आया ना, तो एक और तरीका है कि 26 को 2 से भागा देते चल, तो 2 बार में देगा 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 13 दूनी 0 बचेगा, यहाँ 2 से भाग दोगे तो 6 दूनी 12, 1 बचेगा, 2 से भाग दोगे तो 3 दूनी 6, 0 आ जाएगा, 2 भाग दो तो यहाँ 1 आ जाएगा। यहाँ कितना आ गया? वो गलत था, 1 1 0 1 0 ऐसे लिखते हैं ना, नीचे से ऊपर तक 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0, ये हो गया तुम्हारा। अब लिखना है तो 26 का लिखाया, 26 का लिखाया। अब लिखना है 0.6 का, तो 0.6 में बताया था ना, गुना करते चलिए, इसमें गुना करेंगे कितना से? 2 से, सब में 2 से, 6 दूनी 12 1.2, इसका पॉइंट के पहले वाला लिखना, एक लिख दिए। देख लेते हैं कि आ रहा वीडियो में कि नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है। तो अब बच गया, यहाँ एक लिख दिया था, बच गया 0.2, गुना 2 से गुना कर कितना आ जाएगा?
दो दूनी का 4, 0.4, तो यहाँ पर आए तो 0। और पुनः यहाँ 4 बचा ना, 0 लिख दिया था, 0.4 गुना 2, 4 दूनी का 8, 0.8, तो यहाँ पर पुनः आ गया 0, 8 बचा, 8 बचा ना, 8 बचा है। तो यहाँ पर लिख दो, अब जो बचल कुचल है जो कि 0.6 का लिख देते हैं, यहाँ से 3 अंक में आता ही है, 3 अंक में आता है ना, 3 अंक में आता है तो लिख देते हैं। यहाँ पर कहाँ गया 26 को लिखते कितना 1110.108, इसको मिटा करके 0 लिख दो, और ये हो गया आपका 26 का। तो आप, मैं जानता हूँ आप लोग समझ चुके हैं, तो वीडियो लंबा ना हो जाए, इस चलते मैं यही समाप्त करता हूँ। आप लोग को अच्छा जरूर लगा होगा ये वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। पढ़ाई करते रहिए, मम्मी पापा का नाम रोशन करना जरूरी है। नहीं करोगे बाबू तो तुम्हारा भी बाल बच्चा होगा तो वैसा ही करेगा जैसा तुम करेगा, समझा कि नहीं समझा? बाय बाय, टाटा।